Hello students, welcome to Tanvi English Point. Today we are going to start our next topic, that is conjunction. What is conjunction? A word that joins two words or two sentences is called conjunction. It means जो दो words को जोड़े या दो sentences को जोड़े. For example मैं बोलूँ राम and श्याम, तो राम और श्याम को combine करने के लिए हमने बीच में and लगाया, तो that is a conjunction. I switch off the light and went to sleep. तो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए मैंने एंड लगाया कि मैंने लाइट ऑफ की और सोने चला गया, तो एंड क्या है? कंजंक्शन है. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लर्न करवाने का सिंपल पैटर्न आपके स्कूल्स में भी करवाया जाता होगा. फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ का क्या मीनिंग है? एफ फॉर फोर. एफ का मीनिंग क्या है? फोर. ए फॉर एंड और एज वेल एज. एन फॉर नोर और नाइदर. बी फॉर बट. ओ फॉर और. वाई फॉर येट. एस फॉर सो और स्टिल. अब हम वन बाय वन करेंगे. फोर. फोर का मीनिंग यहाँ पे है बिकॉज वाली सेंस में, क्योंकि वाली सेंस में. जब आप रीज़न बताएंगे, आई गॉट लेट फॉर देयर वाज अ ट्रैफिक जैम. मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक जैम था, तो आप बिकॉज के जगह पर फोर लगा सकते हैं. कब? जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो. अब आप कहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग ही लगेगी या सबऑर्डिनेटिंग कैसे पता चलेगा? जब आपके पास दो ऐसे सेंटेंस हो जो दोनों ही प्रिंसिपल हो, यानी कि कंपाउंड हो सेंटेंस, यानी दोनों सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है और उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, आई स्विच ऑफ द लाइट. इसका अपना पूरा मीनिंग है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है. एंड वेंट टू स्लीप. इट मीन्स अगर हम एंड हटा दें तो ये बन जाएगा आई वेंट टू स्लीप. मैं सोने चला गया. इसका भी अपना मीनिंग है. जब दोनों का अपना अपना मीनिंग है तो दोनों ही प्रिंसिपल हैं. इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड. तो कंपाउंड में जब दोनों प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें कंबाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं. कौन सी? फैन बॉयज़ वाली. ठीक है. तो अब मैंने ये सेंटेंस बोला, आई गॉट लेट फॉर देयर वाज अ ट्रैफिक जैम. अब मैं फॉर को हटा देती हूँ और फुल स्टॉप लगा देती हूँ दोनों सेंटेंस के बाद. आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया, अपना मीनिंग रखता है ये. देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, वहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, इसका भी अपना मीनिंग है. जब दोनों का अपना अपना मीनिंग है तो कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड. तो उसमें इनमें से ही कोई लगेगी. तो वाई ही गॉट लेट, तो उसका रीज़न बताने के लिए क्या यूज़ किया? फॉर. क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट वन इज एंड. ए फॉर एंड या एज वेल एज. तो एंड कहाँ पे लगेगा? जैसे मैंने बताया राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड. अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला है राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, ये सिंपल सेंटेंस है. अब आप कहेंगे अभी तो कंपाउंड कह रहे थे, अब सिंपल कैसे आ गया? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो. जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? आर. जब सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है और उसमें भी आप कोऑर्डिनेटिंग लगाएंगे. ठीक है. तो राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. अब अगर मेरे को कंपाउंड में यूज़ करना है तो मैंने वही अभी एग्जांपल बताया, आई स्विच ऑन ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप. मैंने लाइट बंद की और सोने चला गया. तो ये कंपाउंड सेंटेंस था, इसमें भी हमने एंड लगा दिया. एज वेल एज भी लगा सकते हो. तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? एंड के बाद आपकी प्लूरल वर्ब आती है और एज वेल एज के बाद आपकी सिंगुलर वर्ब आती है. ये माइंड में रखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में काम आएगा आपको. एंड के बाद प्लूरल वर्ब और एज वेल एज के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करें. नेक्स्ट वन इज नाइदर नोर. ओके. अब यहाँ पे नाइदर नॉर का क्या मीनिंग है? नॉर कोई भी नहीं वाली सेंस में आता है. नाइदर ऑफ हिज पेरेंट अटेंडेड द पीटीएम. उसके पेरेंट्स में से किसी ने भी पीटीएम अटेंड नहीं की, तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं वाली जहाँ पे सेंस आएगी वहाँ पर आप नाइदर लगाएंगे. नेक्स्ट वन इज बट. जब हम अपोजिट बातें करते हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट आई कैन नॉट हेल्प हिम इन दिस मैटर. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन इस मैटर में मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ. अब बेस्ट फ्रेंड है तो मदद करनी चाहिए ना, लेकिन अपोजिट बात कर दी तो आप क्या लगाते हैं? बट. नेक्स्ट वन इज येट, सॉरी और. नेक्स्ट वन इज और के दो मीनिंग है. एक तो चॉइस के लिए लगाते हैं, टेक दिस वन और दिस वन,
ये ले लो या वो ले लो। तो आप चॉइस जब करते हैं विच वन यू लाइक, रेड और ब्लू, तुम्हें कौन सा पसंद आया, रेड वाला या ब्लू वाला, तो चॉइस के लिए हम और लगाते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या होता है और का, अदरवाइज, ठीक है, नहीं तो वाली सेंस में भी और लगता है। जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो और के दो मीनिंग है, चॉइस और नहीं तो वाली सेंस में। नेक्स्ट वन इज येट। अब देखें, आप लोगों को कई बार बुक्स में मिल जाएगा कि ऑल्दो दो के साथ येट का पेयर दे देंगे आपको कोरिलेटिंग में, लेकिन वो रॉन्ग है ग्रामेटिकली। बहुत सालों से ये ऐसा हो चुका है कि येट को हटा दिया गया है ऑल्दो दो के साथ, उसकी जगह पर हम कॉमा लगा देते हैं। तो अब येट यूज़ कहाँ होता है ग्रामर में, जहाँ पर आप नेगेटिव सेंस में कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे द ट्रेन हैजंट अराइव येट, अभी तक नहीं वाली सेंस में, कि ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो एट द एंड आएगा वो वाला येट और नेगेटिव वाली सेंस में आएगा। द ट्रेन हैजंट अराइव येट, यू हैवंट सबमिटेड योर होमवर्क येट, तुमने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया। नेक्स्ट वन इज एस। एस से पहला तो हमारा है सो मतलब इसलिए, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता हूँ। तो रीज़न बता रहे हो कि किस लिए नहीं आ सकता हूँ, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। स्टिल का मतलब होता है फिर भी, he hasn't performed well still he is selected, तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया फिर भी सिलेक्ट हो गया। तो फिर भी वाली सेंस में स्टिल लगा देते हैं। कब लगाने हैं आपने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगानी है कंपाउंड वाले सेंटेंसेस में, जहाँ प्रिंसिपल की बात हो, डिपेंडेंट क्लाउड्स नहीं हो, वहाँ यूज होंगे। नेक्स्ट वन हमारा है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो होते हैं, जैसे कि पता ही चल रहा है पेयर में आएंगे ये, ठीक है, जोड़ा ही चलेगा इनका। फर्स्ट है बोथ प्लस एंड, बोथ एंड ये पेयर में आएंगे। कब आता है ये, इसका मीनिंग होता है कि कोई पर्सन दोनों ही क्वालिटीज रखता है, दोनों के लिए बोथ एंड लगाया जाता है। ही इज बोथ सिंसियर एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन इज आइदर और। इधर और का मीनिंग क्या है, या तो ये या वो। इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी बुक चुराई है। नीदर नोर, नाइदर नोर का क्या मीनिंग होता है, कोई भी नहीं, दोनों ही नहीं, ना तो ये ना तो वो। जैसे नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम टू द पार्टी, ना तो तुम आए ना ही तुम्हारा भाई आया पार्टी पर, ठीक है। तो ना ये ना वो वाली सेंस में नीदर नॉर लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या है कि ना तो ये बल्कि साथ साथ वो भी, दोनों ही इन एडिशन के लिए आप लगा देते हैं बट आल्सो। ही इज नॉट ओनली सिंसियर बट ऑनेस्ट ऑल्सो, वो ना केवल सिंसियर है बल्कि ऑनेस्ट भी है साथ साथ एडिशन में, ठीक है। सो दैट, एक सो दैट अलग से भी आता है, एक ये सो डैश डैश डैश। इसका क्या मीनिंग है, इतना की, मतलब मैंने इतनी लेबर की कि रिजल्ट ये निकला। क्योंकि आप एक तरफ तो अपना बताएंगे एफर्ट और दूसरी तरफ रिजल्ट बताएंगे। He was so tired that he fell asleep, वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। नेक्स्ट वन इज हार्डली वेन। हार्डली वेन या स्कार्सली वेन, दोनों का मीनिंग एक ही है कि मुश्किल से ही तभी, मतलब कुछ अभी मुश्किल से हुआ ही था कि तभी ये हो गया। घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई, घर से बाहर निकला ही था कि बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये वाली सेंस जब होती है तो आप क्या लगाते हैं, हार्डली वेन। अब ये आप हार्डली वेन या स्कार्सली वेन और नो सूनर दैन के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कहेंगे कि हम कौन सा पेयर लगाएं, पता ही नहीं चल रहा है। तो जहाँ पर हार्डली वेन कब लगेगा, जब आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी होगी तो हार्डली वेन या स्कार्सली वेन लगाते हैं। और नो सूनर दैन कब लगाते हैं, जब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी होगी। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मुश्किल से ही मैंने घर से बाहर कदम रखा था, बारिश होनी शुरू हो गई। तो हार्डली हैड आई बोला मैंने, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया तो हार्डली वाला पेयर लगा दिया। अब नो सूनर वाला देखें, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने मुश्किल से अभी कदम घर से बाहर निकाला था कि बारिश शुरू हो गई। नो सूनर डिड आई स्टेप बोला है मैंने, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो नो सूनर दैन वाला पेयर लगाएंगे।
नेक्स्ट हमारी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करने के लिए आप एक बारी रिकैप ले लीजिए एडवर्ब वाली वीडियो का, क्योंकि आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, कंसेशन, कंडीशन सब बताई थी, बस वही सब यूज़ होती हैं सबऑर्डिनेटिंग में। देखिए टाइम के लिए कौन कौन से लग सकते हैं, सिंस, फॉर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सब टाइम से रिलेटेड है। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सिंस और फॉर आप प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सिंस और फॉर। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। किसी पॉइंट से आप बता रहे हैं कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ, तो आप क्या लगाते हैं, सिंस। और अगर पूरे की बात कर रहे हो, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो पूरी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप क्या लगाते हैं, फॉर। टिल, अनटिल, अगर पॉजिटिव वाली सेंस आ रही है जब तक, तो आप लगाएंगे टिल, और जब तक नहीं वाली सेंस आ रही है, नेगेटिव वाली सेंस आ रही है, तो अनटिल लगाएंगे। लेकिन ये माइंड में रखें, अनटिल कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे यू कैन डू शॉपिंग टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूँ तुम शॉपिंग कर लो, तो ये पॉजिटिव सेंस थी तो हमने टिल लगा दिया। और अगर आप नेगेटिव वाली बात करना चाहते हैं, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यहीं रुको जब तक मैं नहीं आता, तो जब तक नहीं वाली सेंस में आपने क्या लगाना है, अनटिल। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मतलब से पहले, आफ्टर का मतलब के बाद। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जाने के बाद, या द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन और व्हेनेवर, व्हेन का मतलब जब, आई विल टेल यू व्हेन यू रिटर्न, मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम वापस आओगे। आई मेट हिम व्हेनेवर आई लीस्ट एक्सपेक्ट हिम, मैं उसे तब भी मिल जाता हूँ जब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो व्हेनेवर जब कभी भी वाली सेंस में होता है। वाइल जबकि, ये ज़्यादातर दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस टेंस हो तभी यूज़ होता है। आई एम स्टडिंग वाइल माई ब्रदर इज प्लेइंग, मैं पढ़ रही हूँ जबकि मेरा भाई खेल रहा है, तो वहाँ पे वाइल लगेगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट प्लेस, प्लेस वाले में वेयर और वेयर एवर लगता है। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। आई मेट हिम वेयर एवर आई लीस्ट एक्सपेक्ट, मुझे वो मिल जाता था जहाँ कहीं भी उसके मिलने के चांसेस कम ही होते थे। नेक्स्ट है कॉन्सेशन वाले, जो अभी आप बात कर रहे थे, दो और ऑल दो, दो ऑल दो के साथ येट प्लीज़ मत लगाइएगा, कॉमा यूज़ किया कीजिए, ठीक है। अगर आप बिगिनिंग में लगाना चाह रहे हैं तो दो ऑल दो लगाइए, मिड में लगाना चाह रहे हैं तो दो लगाइए। अब मीनिंग क्या होता है, यद्यपि, प्रॉपर हिंदी में इसको यद्यपि कहते हैं, इट मीन्स इसके बावजूद भी। प्रॉपर मीनिंग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नहीं बता रही हो, इसके बावजूद भी वाली सेंस में दो ऑल दो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला देखिए, ऑल दो ही इज़ अबव 80 हिज कॉमा इज स्टिल वेरी एक्टिव, यद्यपि वो 80 से ऊपर का है फिर भी बहुत एक्टिव है, तो आपने स्टार्टिंग में ऑल दो लगाया और मिड में कॉमा लगाया। अब ही इज स्टिल वेरी एक्टिव दो ही इज़ अबव 80, वो अभी भी बहुत एक्टिव है यद्यपि वो 80 से ऊपर का है, यानी मिड में हमने दो यूज़ कर लिया, बिगनिंग में ऑल दो लगाएंगे, तो दैट इज़ ग्रामेटिकली परफेक्टली राइट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन, जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो एज लगा सकते हैं, और सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगा सकते हैं। एज कब लगता है, जब हम सिमिलर बातें करते हैं, जैसे ही इज़ एज एक्टिव एज हिज फादर इज, अब वो उतना ही एक्टिव है जितने कि उसके पापा हैं, तो सेम है तो एज लगाएंगे। लेकिन आप किसी को बेटर दिखाना चाह रहे हो तो हम सुपरलेटिव के साथ दैन लगा देते हैं, ही इज़ बेटर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा बेटर है, नॉट बेटर देन यू, दैट इज़ बेटर देन यू। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल, कंडीशनल में क्या होता है, जिसमें शर्त रखी जाए, इस शर्त पर काम होगा, तो पढ़ोगे तो इसी शर्त पे ही मिठाई मिलेगी, तो ठीक है, यहाँ पे है यानी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है इफ़ अनलेस प्रोवाइडेड दैट इन केस, अब यहाँ पर देखें, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते हो। या फिर वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, मेहनत करो अगर तुम पास होना चाहते हो। अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अनटिल और अनलेस में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, अनटिल हम टाइम के लिए लगाते हैं और कंडीशन के लिए अनलेस लगाते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेन मेरिट, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम मेरिट नहीं पा सकते। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब है इस शर्त पर, यू कैन सिट हेयर प्रोवाइडेड दैट यू विल कीप क्वाइट,
तुम यहाँ बैठ सकते हो एक शर्त पर कि तुम चुप बैठोगे। इन केस का मतलब अगर ऐसा हुआ तो कर लेना। जैसे यू कैन कॉल मी इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो मुझे कॉल कर सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.